पेट्रोल 100 से पार हो गया कि नहीं हो गया? 100 पार हो गया। और देख लेना, अगर कहीं ने मौका मिल गया तो आपका पेट्रोल 200 रुपए लीटर बिकेगा। महंगाई बढ़ा दी कि नहीं बढ़ा दी? और जब खाद की बोरी लाए होगे तो उसमें 5 किलो की चोरी हो गई कि नहीं हो गई? एक बाबा मुख्यमंत्री हैं जो कह रहे हैं कि गर्मी निकाल देंगे। सुना होगा आपने, जब से पहले चरण का चुनाव हुआ है भारतीय जनता पार्टी के नेता ठंडे पड़ गए हैं। और जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ा है, दूसरे और तीसरे चरण में इनके नेता कार्यकर्ता सुन्न हो गए हैं। और जब यहां के सिराथू के लोग वोट डालेंगे, बुंदेलखंड के लोग वोट डालेंगे, यही लोग शून्य रह जाएंगे, शून्य। ये गर्मी निकालने वालों को इस बार नौजवान जवाब देने जा रहे हैं। नौजवानों, बताओ आपको नौकरी मिली कि नहीं मिली? सेना में भर्ती निकली कि नहीं निकली? और हमारे बीएड टेट वाले जानते होंगे कितने साल से भटक रहे हो। शिक्षा मित्र भी दिखाई दे रहे हैं, 69,000 वाले भी हमें दिखाई दे रहे हैं। समय समय पर लाठी खाए, संघर्ष किया, जेल गए। लेकिन बताओ 5 साल आपकी मदद हुई कि नहीं मदद हुई? 5 साल आपने खो दिए हैं। क्या आप 5 साल और खोना चाहते हो? 5 साल और तो नहीं खो दोगे। इसलिए समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि जो गर्मी निकालने की बात कर रहे हैं, समाजवादी सरकार बनेगी तो नौजवानों के लिए फौज में, पुलिस में और 11 लाख जो पद खाली हैं उसमें भर्ती निकालने का काम और नौकरी देने का काम समाजवादी लोग करेंगे। क्योंकि हम परिवार वाले लोग हैं। हम लोग दुख तकलीफ जानते हैं कि परिवार का अगर एक बेटा खाली बैठा है तो उस परिवार पे क्या क्या गुजरता होगा। परिवार में अगर महंगाई हो जाती है तो हम जानते हैं परिवार की गृहस्थी नहीं चल पाती है। और जिस समय लॉकडाउन लगा था, ये सड़क पर आपने देखा होगा मजदूर भाई चलते चलते अपने घर पहुंचे थे। लॉकडाउन के समय पर हमारे मजदूर भाई जो गुजरात से, महाराष्ट्र से, दूसरे प्रदेशों में काम कर रहे थे, पैदल पैदल अपने घर पहुंचे थे। अपने घर परिवार को संग लेकर के, छोटे छोटे बच्चों को लेकर के, और जो बच्चे पैदल नहीं चल पा रहे थे उन्हें गोदी में लेकर के पहुंचे थे। आपको याद है कि नहीं याद है? यही सरकार थी। और जब कोरोना आया, बीमारी आई, उस समय जब बीमारी आई कोरोना की, उस समय जिस समय सबसे ज्यादा गरीब को, किसान को दवाई की, अस्पताल की जरूरत थी और ऑक्सीजन की जरूरत थी, बताओ ये सरकार क्या ऑक्सीजन दे पाई थी? और आपके बगल में गंगा मां बहती हैं। इलाहाबाद के लोगों ने देखा होगा कि किस तरीके से न केवल इलाहाबाद में लाशें बह रही थीं, बनारस में, गाजीपुर में, और यूपी की लाशें बह करके जाकर के बिहार में, बक्सर में मिली थी जाकर के। क्या वो बातें आप सब भूल गए हो? ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूं कि जिस समय सबसे ज्यादा गरीब को जरूरत थी सरकार की, उस समय अगर किसी ने अनाज छोड़ने का काम किया था तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने गरीब जनता को अनाज छोड़ दिया था। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं
कि ये 22 का चुनाव कोई छोटा चुनाव नहीं है। ये चुनाव उत्तर प्रदेश के भाग्य को बनाने का चुनाव है। जो लोग बातों को समझते होंगे, जिन्होंने पिछले कार्यकाल भारतीय जनता पार्टी का देखा है, वो जानते होंगे कि ये लोकतंत्र और संविधान बचाने का भी चुनाव